आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, जो जनरली हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और वो है एडवर्टीजमेंट राइटिंग। देखिए, कई एकेडमिक एग्जाम्स में सीबीएसई बोर्ड के या इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है एडवर्टीजमेंट राइटिंग आता है करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। तो या अगर आप एज ए प्रोफेशनल, अगर आपको कहा जाए किसी भी रिक्वायरमेंट को लेकर के अगर एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए, तो इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, it creates a very wrong impression about your personality, right? And it raises a very serious question mark on your ability as an educated person, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं बताऊंगा जो है डिटेल तरीके से कि एडवर्टीजमेंट राइटिंग हम लिखते क्यों हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, उसका सही फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। सो मैं हूं अनिल कुमार और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश क्लब में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन, ठीक है। देखिए, एडवर्टीजमेंट राइटिंग में क्या होता है कि दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे एडवर्टीजमेंट सबको मालूम है कि भाई, राइट, एडवर्टीजमेंट जो है सबको मालूम है कि भाई क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञापन, राइट। अब देखिए क्या है विज्ञापन, यानी किसी भी चीज के लिए हम जो है विज्ञापन देते हैं न्यूज़पेपर में या कहीं भी मैगजीन्स में, या आजकल तो ऑनलाइन का भी जमाना आ गया है, तो हर तरीके से हम सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, एडवर्टीजमेंट राइटिंग में जो है तीन चार चीजें जो है मेनली आती हैं। पहला जिसको हम लोग देते हैं सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। सिचुएशन वैकेंट, देखिए सिचुएशन यानी जगह, ठीक है। वैकेंट का मतलब होता है खाली, ठीक है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जगह खाली है, वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, वो काउंसलर के लिए हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट के लिए हो सकता है, टीचर के लिए हो सकता है, या कोई और भी प्रिंसिपल के लिए हो सकता है, या कोई और भी जो रिक्वायरमेंट है वो पियोन के लिए हो सकता है, ठीक है। वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो सिचुएशन वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली, राइट ना। इसमें देखिए दूसरी चीज जो मेजर आती है उसमें होती है सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वांटेड, राइट। इसमें सिचुएशन वांटेड, वांटेड का मतलब क्या होता है, चाहिए, ठीक है, वांटेड। तो सिचुएशन वांटेड में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, वांटेड मतलब जरूरत है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को जॉब की जरूरत है, ठीक है, तो वो एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट दे सकता है, ठीक है, जिसमें वो अपने बारे में बता सकता है कि मेरे अंदर ये क्वालिफिकेशंस हैं, ये क्वालिटीज हैं, और फिर वो अकॉर्डिंगली दे सकता है, ठीक है। तो इसमें सिचुएशन वैकेंट, दूसरा जो है सिचुएशन वांटेड। तीसरी चीज जो है जो आती है उसमें फॉर सेल, फॉर सेल, फॉर सेल। देखिए, अब फॉर सेल में कुछ भी आ सकता है, चाहे वो आपको कार बेचनी है, बाइक बेचनी है, फ्लैट बेचना है, प्लॉट बेचना है, तो कोई भी चीज अगर आप बेचना चाहते हैं, बाइसाइकिल बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो वो फॉर सेल के लिए आप इसमें रखा जाता है, ठीक है। और इसमें टू लेट भी हम कर सकते हैं, टू लेट भी आता है, ठीक है। टू लेट का मतलब बेसिकली जो है क्या होता है कि जब आप किराए पे देते हैं कोई भी चीज, तो हम टू लेट देते हैं, ठीक है। अब देखिए, चौथी चीज जो है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें बोलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट का मतलब क्या होता है, खो जाना, और फाउंड यानी क्या खोया क्या पाया, ठीक है। तो इस चीज के लिए अगर मान लीजिए कोई पर्सन मिसिंग हो जाता है, या कोई भी चीज खो जाती है, किसी घड़ी खो जाती है, किसी का कोई पर्स खो जाता है, या कोई ज्वेलरी खो जाती है, या कोई मान लीजिए सर्टिफिकेट खो जाता है, ठीक है, तो या कोई पर्सन मिसिंग है, किसी का बच्चा खो जाता है, तो यहां पे लॉस्ट एंड फाउंड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट राइटिंग में जो है खास करके ये 4 मेजर सेक्शंस हैं, इसमें एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हम लोग एक एक चीज को मैं डिटेल तरीके से डिस्कस करूंगा कि हर सेक्शन में क्या क्या मेजर पॉइंट है जो जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। एक एक को हम लोग जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे, राइट। नाउ
अब देखिए, सबसे पहले जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एडवर्टीजमेंट राइटिंग में कि आपको हेडिंग डालना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, तो सिचुएशन वैकेंट जो आपकी जो टाइटल होनी चाहिए, दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर, राइट। सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि जो है सिचुएशन वैकेंट का मतलब ही हो क्या होता है कि मतलब यानी कोई जो है रिक्वायरमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में खाली है, ठीक है, जगह खाली होना, वैकेंट का मतलब होता है खाली होना। देखिए, तीन चार चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है, किसी भी एडवर्टीजमेंट पे। सबसे पहले तो आपको क्या होता है कि जो भी लिखना है वो एक बॉक्स में लिखना होता है, ठीक है। तो यू हैव टू मेक, आप स्केल लेकर के एक प्रॉपर जो है आपको अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से स्केल लेकर के खींच देना है। तो एक तो आपको प्रॉपर जो है बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब सिचुएशन वैकेंट ये जो है ना कैपिटल लेटर में आपने लिख दिया, ठीक है। अब जैसे क्या है कि जगह यानी स्थान खाली है। अब वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें किसी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मान लीजिए टीचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे एडवर्टीजमेंट राइट करेंगे? हालांकि आपको जब एग्जाम में दिया जाता है तो एक सिचुएशन दी जाती है कि आप एज अ प्रिंसिपल के रूप में आप ये हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आप कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपकी कंपनी में ये चीज़ें रिक्त है, उसकी ये एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, एक सिचुएशन दी जाती है, उसी सिचुएशन को आपको फिल करनी है। तो सिचुएशन वैकेंट मान लीजिए आपको लगता है कि एक आपको, ठीक है, एक फैकल्टी की जरूरत है, तो आपके अपने स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो आपने लिखा कि वांटेड अब कैसा आपको आदमी चाहिए, कैसा स्टाफ चाहिए, कैसी फैकल्टी चाहिए, कैसा टीचर चाहिए, तो भाई आप यही लिखेंगे ना कि वांटेड अ वेल एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, वेल क्वालिफाइड, ठीक है, फैकल्टी फॉर डैश। अब जिस सब्जेक्ट का आपको लगाना है वो आप लगा दीजिए, ठीक है। जैसे वांटेड अ, ठीक है, आपने लिखा वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। अब वो किस चीज की फैकल्टी है? ऑफ, ठीक है। अब वो जिस फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है वो यहां पे आप जो है डैश कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी ऑफ डैश सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको मेल या फीमेल अगर कोई प्रेफरेबल है तो वो आप लिख सकते हैं कि ठीक है, वी नीड अ मेल फैकल्टी या फीमेल फैकल्टी ओनली, ठीक है, या मेल एंड फीमेल दोनों आप स्लैश मार के लिख सकते हैं कि भाई दोनों चाहिए, ठीक है। और नहीं अगर मेंशन करना चाहते हैं, अंडरस्टूड है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो है, आपको क्या करना है, आपको जो है ये चीजें तो आपने लिख दिया कि भाई हमें एक्सपीरियंस्ड और वेल क्वालिफाइड फैकल्टी चाहिए डैश सब्जेक्ट की, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन है। फिर आप ये लिख सकते हैं कि भाई उसको आप क्या सैलरी दे सकते हैं, तो सैलरी रेंज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, आप जो भी और स्पेसिफिकेशन देना चाहते हैं, ठीक है, कि आप जो है अप्लाई करिए विद इन 7 डेज या विद इन 3 डेज या विद इन 15 डेज, जितना भी डे के अंदर जो है आप चाहते हैं कि वो फैकल्टी आपको अप्लाई कर दे स्कूल में, तो आप लिख सकते हैं कि अप्लाई विद इन 7 डेज, ठीक है, एट द एड्रेस ऑफ द, ठीक है, स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विद रिज्यूमे के साथ जो है आप अप्लाई करिए या संपर्क करिए, ठीक है। तो देखिए, जब सिचुएशन वैकेंट होती है, जैसे मैंने बताया कि वांटेड, अब क्या चाहिए आपको बताना है कि वेल क्वालिफाइड या जो भी सिचुएशन लगी है आप दे दिए, किस चीज की फैकल्टी चाहिए, डैश सब्जेक्ट की चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और आप कितनी सैलरी दे सकते हैं, अगर आप इस पर करना चाहते हैं तो एक रेंज दे सकते हैं, या समटाइम्स कुछ लोग लिखते हैं कि नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स,
ठीक है। फिर आप ये बता सकते हैं कि विद इन 7 डेज या इतने दिनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि आपको इसी तरीके से लिखना है। जैसे जनरली लोग कहते हैं कि ये इससे स्टार्ट होना चाहिए, तो देयर इज नो फिक्स्ड वे ऑफ स्टार्टिंग एन एडवर्टीजमेंट। आपकी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं और क्या क्या चीजें लिखना चाहते हैं। तो आपको बस ये इमेजिन करना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं और आपको एक रिक्वायरमेंट है किसी चीज की, किसी स्टाफ की, तो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या क्या आशा करते हैं, वो सब चीजें आपको लिख देना होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे चूंकि आप, ठीक है, आप हेड हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको एक फैकल्टी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने लिख दिया कि भाई ये चीजें चाहिए। आप जो रिज्यूमे के साथ जो है अप्लाई करिए विद इन अ वीक, ठीक है, एट द गिवन एड्रेस। अब एट द गिवन एड्रेस, ठीक है, अब एट द गिवन एड्रेस आप लिख दीजिए और यहां पे क्या करिए कि कॉन्टैक्ट जो है आप पर्सन का नाम लिख दीजिए। अब कॉन्टैक्ट पर्सन आप लिख लीजिए मिस्टर, ठीक है, मिस्टर लिख लीजिए या मिस लिख दीजिए या मिसेज लिख दीजिए, जैसा भी जो टाइटल है उसका आप नाम लिख दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर में आप जीमेल, अपना जीमेल अकाउंट जो है लिख सकते हैं, ठीक है, और मोबाइल फोन भी आप लिख दीजिए, ठीक है। तो सिचुएशन वैकेंट में आपको ये चीजें लिख देनी है, ठीक है। आपको 3-4 चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है, जब भी एडवर्टीजमेंट लिखें। पहली बात कि आपका ये कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है, हेडिंग। दूसरी बात जो है आपको एक प्रॉपर जो है इसका बॉक्स बनाना है। तीसरी चीज आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है जरूर लिखनी है, ठीक है। अब अच्छा, अगर आप स्टूडेंट हैं एग्जाम में तो आप अपना ओरिजिनल नाम मत लिखिए। अगर आपको सिचुएशन दिया गया है उसमें उसका नाम दिया गया है तो आप अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अपना ओरिजिनल जीमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर मत दीजिए। आप अगर एग्जाम में अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप XYZ लिख दीजिए, ठीक है ना। लेकिन ये चीज मालूम होना चाहिए एग्जामिनर के बारे में कि आपने पूरा फॉर्मेट जो है वो फॉलो किया। एक और जो एडिशनल चीज है कि जनरली जो है आपको वर्ड लिमिट दिया जाता है कि आपको 50 वर्ड्स में, जनरली 50 वर्ड्स में ही आपको लिखना होता है, ठीक है। तो वर्ड लिमिट का भी फॉलो करना होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट में जो है क्या है, जैसे सिचुएशन, मैंने वैकेंट की जगह पे दूसरा पॉइंट मैंने क्या डिस्कस किया था, सिचुएशन वांट, ठीक है, वांटेड, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है, सिचुएशन वांटेड में क्या है कि सिचुएशन वांटेड यानी अगर मान लीजिए कोई जॉब खोज रहा है, सिचुएशन वांटेड, तो वांटेड मतलब चाहता है, ठीक है। तो अब जैसे कोई जॉब खोज रहा है तो उसको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट निकालना है, तो उसको बिल्कुल यही फॉर्मेट है जो उसको फॉलो करना है। बस सिर्फ अंतर इतना है कि भाई जब आप अगर जॉब खोज रहे हैं तो आपको अपने बारे में बताना है कि आपका नाम क्या है, आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, आप किस रेंज में, सैलरी के रेंज में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो मान लीजिए आपने लिख दिया कि भाई, ठीक है, आपने यहां पे लिख दिया कि भाई, ठीक है, आई एम अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ऑफ डैश सब्जेक्ट, ठीक है। लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढ रहा हूं, ठीक है, अ जॉब, ठीक है, ठीक है। अब फॉर दिस पोजीशन, इस पोजीशन के लिए मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और अगर कोई पर्टिकुलर वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ अगर आपने काम किया है तो उसका नाम स्पेसिफाई करिए, ठीक है। और कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपना लिख दीजिए कि इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन और HR कैन कॉन्टेक्ट मी, तो कॉन्टेक्ट, अब मिस्टर या मिस जो भी नाम है वो आप अपना नाम लिख दीजिए और अपना जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिख दीजिए। तो अगर आपने फॉर्मेट फॉलो किया तो नेचुरली आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सिचुएशन आपका जो है वैकेंट और सिचुएशन वांटेड, आई एम प्रीटी श्योर कि सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्विकली। नाउ देखिए इसमें हम लोगों ने जैसे कहा कि फॉर सेल, ठीक है। अब सेल के लिए जो है,
सेल के लिए कुछ भी सेल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था पहले कि चाहे वो आपकी बाइक हो, कार हो, ठीक है, फ्लैट हो, प्लॉट हो, तो वो उसके लिए भी आप एडवर्टीजमेंट जो है निकाल सकते हैं। हालांकि अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सिचुएशन दिया जाता है, ठीक है, तो उन सिचुएशन को उन चीजों को आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। और अगर नहीं दिया है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके अंदर स्पेसिफिकेशन है आपके चीज के अंदर, वो चीज आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 3-4 चीजें जो है फॉलो होंगी। पहली बात देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स रखना है, एक सुंदर सा बॉक्स बनाना है, ठीक है। मेरे से बेहतर बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये अब ये बॉक्स रख दिया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में बॉक्स रखना है। दूसरी चीज जो है कि आपको टाइटल, तो टाइटल मान लीजिए आपने दिया कि फॉर सेल, राइट, फॉर सेल। अब फॉर सेल आपने दे दिया, आप कोई चीज बेचना चाहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बेचना चाहते हैं तो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे मैंने बताया जो है कि क्या है कि वो आपकी कार हो सकती है, ठीक है, या बाइक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि फॉर सेल। अब फॉर सेल क्या सेल करना चाहते हैं, ठीक है, अ फ्लैट और 2 BHK फ्लैट, या अ 3 BHK फ्लैट, या अ कार, या अ बाइक, वो जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपको उसका क्या है ना, डिटेल देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपके पास कार बेचना चाहते हैं तो फॉर सेल अ कार, अब वो किस कंपनी की कार है, ठीक है, कौन सा मॉडल है उसका, 2008 की है, 10 की है, 12 की है, 15 की है, ठीक है, उसका जो है, ठीक है, और उसके बारे में फीचर्स बताने हैं, ठीक है, कि उसके ऑल टायर्स जो है वो न्यू हैं, ब्रांड न्यू हैं, या बहुत ही कम घिसे हैं, ठीक है, ठीक है। उसका बेसिकली आपको ये दिखाना है कि भाई कितने 1000 किलोमीटर चली है, या कितना चली है, कितने 100 किलोमीटर भी चली है, ठीक है। तो ये आपको पूरी डिटेल आपको देनी है। अगर मान लीजिए प्लॉट है तो प्लॉट के बारे में, उसका लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, वो सब चीजें मेंशन करनी है। एडिशनल कोई फैसिलिटी है, जैसे पार्क व्यू फैसिलिटी है तो पार्क व्यू जो है फैसिलिटी आप लिख सकते हैं। रोड की कनेक्टिविटी है तो रोड की कनेक्टिविटी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ये है कि देयर इज नो फिक्स्ड वे ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट। वो अगेन इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो जो चीजें आपको सेल करनी है वो आप बताइए कि फॉर सेल क्या चीज सेल करेंगे, और उसके बारे में आपको जितनी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, नेचुरली आप कोई चीज सेल करना चाहते हैं तो उसकी हर इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा सकती है वो जो है आप लिख सकते हैं। और आप एक्सपेक्टेड लिख सकते हैं कि इस रेंज में जो है आप बेचना चाहते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, और नहीं नेगोशिएट करना चाहते हैं तो फॉर्मली लिख दीजिए कि नो नेगोशिएशन ऑन द प्राइस, ठीक है। तो ये चीजें आप चाहे सिचुएशन वांटेड में भी आप लिख सकते थे, या वैकेंट में भी लिख सकते थे सैलरी के बारे में कि नेगोशिएबल है, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से इसमें भी आप लिख सकते हैं प्राइस के बारे में, ठीक है। अगेन जो लास्ट चीज है कि जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको लिखनी है। अब वो मिस्टर या मिसेज जिससे भी आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है, मिसेज या मिस, ठीक है, तो ये चीज आपको लिखना है। फिर आपका मोबाइल नंबर हो, ठीक है, या जीमेल एड्रेस हो, जैसे भी आप जो है वो करना चाहते हो, आपको सिचुएशन दी जाती है वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो फॉर सेल आप ये कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आई एम प्रेटी श्योर कि ये भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए फॉर सेल उसी तरीके से टू लेट का भी कर सकते हैं। टू लेट जैसे मैंने बताया कि क्या है, टू लेट का मतलब आप कोई चीज किराए पे देना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं कि भाई कोई फ्लैट है आपका या कोई हाउस है, तो आप वहां पे ये लिख सकते हैं कि, ठीक है, अवेलेबल, ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हैं कि उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है भाई, ठीक है, अवेलेबल अ फ्लैट, या अ 2 BHK फ्लैट, या 3 BHK फ्लैट, या अ हाउस, ठीक है,
या गोडाउन या जो भी चीज है वो आप लिख सकते हैं कि उपलब्ध है क्या चीज, अब जो लिखना चाहते हैं वहां पे लिख दीजिए। फिर उस चीज के बारे में उसके जो भी फीचर्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लोकेशन है, वो चीज आप मेंशन कर दीजिए। वो सिंपल शब्दों में आप लिख सकते हैं, आपको बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, ठीक है। आपने उस चीज के बारे में लिख दिया, टूलेट के बारे में, और फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दी, ठीक है, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स में नाम लिख दिया, और नाम में अगेन अगर कोई एग्जाम है तो अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखना है, अपना ओरिजिनल मोबाइल फोन या जीमेल का एड्रेस नहीं लिखना है, आप XYZ कर सकते हैं जैसे मैंने बताया जो है, ठीक है। या अगर आपको एग्जाम में सिचुएशन दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इसमें 3-4 चीजें फॉलो करनी है कि जो आपकी हेडिंग है वो कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। सेकंड थिंग जो है इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स होना चाहिए। तीसरी चीज जो है कि आपको जो वर्ड की लिमिट है उसको फॉलो करना है, और जनरली 50 वर्ड्स में ही आपको लिखना होता है एडवर्टीजमेंट, ठीक है, अदरवाइज स्पेसिफाइड। अच्छा, और चौथी चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको जो है क्या करना है कि बॉक्स में जो है आपको रखना है, ठीक है। नाउ एक और लास्ट पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैंने शुरू में डिस्कस किया था, वो है लॉस्ट एंड फाउंड। उसको बोलेंगे लॉस्ट, और जैसे लॉस्ट एंड फाउंड। अब देखिए लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। अब जो भी चीज है भाई, क्या आपने खो दिया, तो लॉस्ट एंड फाउंड में क्या खो दिया, तो आपने लिख दिया कि भाई क्या आपने, मान लीजिए आपने कहा कि मेरी घड़ी खो गई, ठीक है, या मेरा पर्स खो गया, ठीक है, या कोई भी चीज जो आपकी खो गई, तो आपने कहा कि लॉस्ट, ठीक है, माई पर्स, लॉस्ट माई पर्स, ठीक है। अब पर्स खो गया, किस दिन खो गया, लॉस्ट माई पर्स ऑन डैश डे, डेटेड, जिस दिन या डेट आप लिखना चाहते हैं दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसमें यह लिखना है कि वो पर्स का कलर कैसा था, ठीक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, जैसे आपने लिखना है कुछ पैसे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। आपको ये रिक्वेस्ट करना है, ये भी आप लिख सकते हैं कि जो रिटर्न करेगा उसको सूटेबल रिवॉर्ड दिया जाएगा, या आप बहुत ही ऑब्लाइज्ड फील करेंगे, आप बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे, आई विल फील वेरी ग्रेटफुल व्हेन समबडी फाइंड्स इट एंड रिटर्न्स मी, राइट। तो वो चीजें आपको डिटेल में अगेन जो है वो देना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई चीज जो खोई है, अगर वो मिल गई है, तो फाउंड में लिख देना है कि मेरी चीज ये खो गई थी एंड आई फाउंड इट, सो आप थैंक दे सकते हैं, ठीक है। तो लॉस्ट एंड फाउंड में जो है अगेन वही चीजें फॉलो करना है, आपको जो भी चीज खोई है या मिली है उसके बारे में डिस्क्राइब कर देना डिटेल तरीके से, और जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लगे वही करना है, अननेसेसरी डिटेल्स उसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। और बाकी अगेन कॉन्टेक्ट डिटेल्स वो आपको करनी है, ठीक है। और ये जो है आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जो है आप जीमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, मोबाइल फोन लिख सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया कि कम से कम एडवर्टीजमेंट राइटिंग में 4 चीजें आपको बहुत ध्यान देना है। पहली बात जो है कि जो आपकी हेडिंग होनी चाहिए दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर। सेकंड थिंग कि आपको उसको प्रॉपर एक बॉक्स बनाना है। थर्ड थिंग जो है आपको जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स उसका डालना है। चौथी चीज जो है जो वर्ड लिमिट है उसको फॉलो करना है, ठीक है। और बाकी जो भी चीजें हैं, कोई फिक्स तरीका नहीं है किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का, चाहे आप सिचुएशन वांटेड में लिखें, सिचुएशन वैकेंट में लिखें, या आपको रेंट या सेल में लिखें, या लॉस्ट एंड फाउंड में लिखें, जो भी चीज लिखे उसके बारे में आप रिक्वायर्ड डिटेल्स इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, ठीक है। So I'm pretty sure you must have found this entire discussion, this video very fruitful for your preparation, and you would be very happily able to write down on any given topic of the advertisement, right? So thank you very much, and let's hope to meet in the next video in which I will again discuss an interesting and important topic. So thank you very much.